दोस्तों आज हमारा टॉपिक है फ्रेज़ ग्रीक वर्ड्स है, उसका मानी है टेलिंग समथिंग। हाँ, डिफिनीशन क्या है? ट्रेडिशनल डिफिनीशन मतलब वो पुराना डिफिनीशन जो था उसका। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स सम मीनिंग बट डज नॉट अ कंप्लीट सेंस। कुछ ना कुछ मानी देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन सेंस उसका कंप्लीट नहीं होता, मानी कंप्लीट नहीं देते हो। मॉडर्न डिफिनीशन क्या है? फ्रेज द वर्ड्स आर अ कोहेरेंट स्ट्रिंग ऑफ अ वर्ड्स headed by the type words and function as a unit of a sentence. कोहेरेंट स्ट्रिंग ऑफ वर्ड मीन वर्ड का एक सीरीज होता है फ्रेज, और इसमें टाइप वर्ड होता है। टाइप वर्ड आगे हम पढ़ते हैं। अगर नाउन फ्रेज हो तो उसमें टाइप वर्ड नाउन होता है, एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव टाइप वर्ड होता है, और एडवर्ब फ्रेज में एडवर्ब टाइप वर्ड होता है। यूनिट ऑफ अ सेंटेंस मीन्स सेंटेंस का एक पार्ट होता है लेकिन पूरा सेंटेंस नहीं होता। एग्जाम्पल, वी वेंट आउट फॉर टी इन द आफ्टरनून। एंड आफ्टरनून इसमें फ्रेज है, लेकिन ये जो कंप्लीट सेंटेंस जो है इसका एक यूनिट है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। टाइप ऑफ फ्रेज तीन टाइप्स है। फर्स्ट है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन एंड द सेंटेंस। नाउन का जो काम है वो बिल्कुल ही नाउन फ्रेज का भी। नाउन का काम क्या है? सेंटेंस का कभी कभी सब्जेक्ट होता है, कभी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, कभी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तीन काम बिल्कुल प्रीपोजिशन नाउन फ्रेज का भी यही तीन काम है। एग्जाम्पल, द स्पॉटेड पॉपी एज ऑप फॉर एडोप्टेशन। द स्पॉटेड पॉपी इसका सेंटेंस का ये नाउन फ्रेज है और सेंटेंस का सब्जेक्ट है यहाँ पर। सेकेंड एग्जांपल में भी बिल्कुल सेंटेंस का नाउन फ्रेज जो है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और तीसरे में एट द जू आई सा आ स्ट्रेप्ड जेब्रा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है नाउन फ्रेज अ स्ट्रेप्ड जेब्रा। दूसरा जो टाइप्स है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। एडजेक्टिव का काम क्या है? नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। बिल्कुल यही काम जो एडजेक्टिव फ्रेज का भी है। एग्जाम्पल में, आई एम सैड अबाउट द रिजल्ट। सैड अबाउट द रिजल्ट ये एडजेक्टिव फ्रेज है। किसको मॉडिफाई कर रहा है? आई को मॉडिफाई कर रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक सिंगल वर्ड तो नहीं है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज स्टार्ट में भी आ सकता है और मिडल में भी आ सकता है, सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, शी हैड एक्सट्रीमली ब्लू आइज़। एक्सट्रीमली ब्लू आइज़ ये क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें एक्सट्रीमली अगरचे एडवर्ब है, ब्लू इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन ये जो तमाम ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्सट्रीमली ब्लू, ये आई नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका काम क्या हुआ? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। तीसरा है एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। बिल्कुल एडवर्ब का काम क्या है? एक या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना, वर्ब या दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई करना। यही काम बिल्कुल एडवर्ब फ्रेज का भी है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है सिर्फ और सिर्फ। आई एम एग्जाम्पल क्या है? आई एम स्टेइंग एट द हॉस्टल। एट द हॉस्टल इसमें क्या है? एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ लेस। और आई रोड द लेटर इन द मॉर्निंग, एडवर्ब ऑफ टाइम है। इन द मॉर्निंग का कब लिखा गया है? ये जो लेटर है इन द मॉर्निंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। लेटर को वर्ब, ये जो लिखा काम है, जो राइटिंग का जो काम है उसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और टाइम शो कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको हम एडवर्ब प्लेस कहते हैं। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी।